कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कुलदेवी महाभागे कुलाद्रिकृतकेतने प्रसन्ना भव मह्यं त्वं कुलदेवी नमोऽस्तुते। तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं प्रयच्छ मे अनुज्ञां सम्प्रार्थ्य। दुर्गे मैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गंगे मैया की, हरि भक्तन की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरि ओम। परम मंगलमयी कल्याणमयी माँ भगवती त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी की साक्षात वांगमयी शब्द स्वरूपा प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री गुरु चरणों में वंदन करते हुए समस्त ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में वंदन करते हुए समस्त आवाहित स्थापित देवी देवताओं के श्री चरणों में वंदन करते हुए दूर दूर क्षेत्रों से आए हुए समस्त कथा रसिक समस्त भगवत भक्तजन माँ भगवती के समस्त उपासक एवं भक्ति एवं शक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति समस्त मातृशक्ति सभी के हृदय में विराजमान माँ भगवती के दिव्य ज्योति स्वरूप को वंदन करते हुए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवान्न यज्ञ के आज विराम दिवस की कथा को श्रवण करें। श्री देवी भागवत जी की यह पावन पवित्र कथा समस्त कौशलपुर निवासियों के द्वारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे इस दिव्य कामना के साथ कराई जा रही है। आइए सभी मिलकर इस दिव्या भागवती गंगा में प्रवेश करें। बोले गंगे मैया की, देवी भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण भक्तवत्सल भगवान की, दुर्गे मैया की, गंगे। श्री जाठ महाराज के परम आशीर्वाद से श्रीमद् देवी भागवत की पावन पवित्र कथाओं को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करने का, पवित्र करने का उपस्थित हुआ है। परम भाग्यशाली हैं हम सभी लोग। आज की जो तिथि है दशहरा जिसको कहते हैं, आज ही वह पावन तिथि है जिस तिथि पर मां भगवती गंगा जी समस्त जीवों के पाप राशि का प्रक्षालन करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुई, और तब से लेकर के तो श्री देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते हुए आज हमारा यह विराम दिवस और आज गंगा दशहरा का होना, इस यज्ञ के साथ में भागवत की कथा सबसे पहले कहा है कि महाराज सावधान तया श्रृणु। आप देवी भागवत को भी श्रवण करें तो पहले दिन की कथा में हमने श्रवण किया था। जब प्रश्न पूछा था महाराज कि कलियुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण किस प्रकार से होगा, सावधानी पूर्वक सुनना होगा, क्योंकि सावधानी हटी इसी को हम भक्ति कहते हैं। पूर्व की कथाओं में हम सभी ने भगवान के भक्तों ने इस भक्ति को 9 प्रकार की बताया है। कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम धनम। सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति, भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं को सबसे पहले सुनना। जब जीवन में हमें सुनना आएगा तब जाकर के हम सबसे पहली भक्ति। और रामचरितमानस को हम श्रवण नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, तो नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए प्रथम भक्ति संतन कर संगा करो। बोले जैसा संग संतप्ता यसी संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते। एक स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर तपे हुए तवे के ऊपर गिर जाए तो वह बूंद हम अपने जीवन को, अपने दिनचर्या को किसके साथ बैठ करके बिता रहे हैं, यह हमें जीवन में देखना परम आवश्यक है। क्योंकि हम जैसे व्यक्ति के साथ बैठेंगे
हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। जो सत्संगति है वह हमें सन्मार्ग प्रदान करती है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिम, सत्संगतिम कथय किम न करोति पुंसाम। इसलिए जीवन में सत्संगति का बड़ा महत्व है। हमें अपना जीवन अच्छे लोगों के साथ बिताना चाहिए, संतों के साथ बिताना चाहिए, सज्जनों के साथ। वेदव्यास जी महाराज राजा जन्मेंजय को सुंदर देवी भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री नारद जी महाराज जो यह गंगा जी हैं, यह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आई हैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए। पूछा, बोले महाराज क्यों यह सरस्वती, क्यों यह गंगा जी पृथ्वी पर आई, इनके आने का कारण क्या था? कथम सरस्वती देवी गंगा शापेन भारत, कलया कलहे नैव बभुव पुण्यदा सरित। मां भगवती गंगा जी, लक्ष्मी जी, यह भगवान विष्णु के पास हैं, आपस में इनका। सरस्वती ने लक्ष्मी जी को शाप दिया, विपरीतम ततो दृष्ट्वा किंचिन्नो वक्तुमर्हसि, वृक्ष रूपा सरित रूपा भविष्यसि न संशय। वह बनोगी तुलसी के रूप में, जो कि सदा हमारा प्रिय है। हमारी पूजा बिना तुलसी के, बिना तुलसी पत्र के भगवान नारायण की पूजा को अधूरा माना जाता है। बोले गंगे मैया की। पूर्व की कथा में हमने गंगा जी के एक श्राप की और कथा सुनी थी, जहां राजा महाभीष्म, इन्होंने एक यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ा गया और उसके पीछे जो राजा सगर के पुत्र हैं वह उस घोड़े की रक्षा करने के लिए चले हैं महाराज। लेकिन नहीं, महाराज उनके उद्धार के लिए कोई रास्ता हो तो बताओ। बोले उनके उद्धार का एक ही रास्ता है, अगर आप स्वर्ग से पृथ्वी को, स्वर्ग से मां भगवती गंगा जी को प्रसन्न करके ले आते हो तो तुम्हारे पितरों का कल्याण हो सकता है। घोड़े को लेकर के गए हैं, अपने यहाँ तपस्या करने के लिए गए और पीढ़ी प्रसन्न हुई हैं आने के लिए। मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं स्वर्ग से आऊंगी तो कौन मेरे वेग को धारण करेगा? भगवान शंकर की तपस्या करो। भगवान शंकर की जटा में आई हैं, सो नाम पड़ा है जटा शंकरी। बोले जटा शंकरी मैया की। भगवान शंकर की जटा में मां भगवती गंगा जी पहुंची हैं। बाहर निकलने का रास्ता मिला नहीं, वहीं पर घूमती रह गई। भगवान भोलेनाथ से कहा, बोले महाराज ऊपर से तो आई हैं लेकिन गई कहां? सो पुनः बाबा भोलेनाथ ने अपने जटा की एक लट को खोला है और उस लट के सहारे मां भगवती गंगा जी इस पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। आज के ही दिन, गंगा दशहरे के दिन। बोलिए गंगे मैया की, शंकर भगवान की। श्री सगर जी महाराज के पीछे पीछे, श्री सगर जी महाराज आगे आगे चल रहे हैं और पीछे से मां भगवती गंगा जी आ रही हैं। बीच में जन्म ऋषि का आश्रम है, जहां पर जन्म ऋषि अपने संध्या वंदन करने के लिए बैठे हुए हैं। मां भगवती गंगा जी बड़े वेग से आई और उनके संध्या वंदन के जो पात्र थे उन पात्रों को उठा करके ले गई, अपने वेग में बहा दिया। जन्म ऋषि को बड़ा क्रोध आया। ऐसा कहते हैं कि मां भगवती गंगा जी को जन्म ऋषि जी पी गए। राजा सगर ने पीछे देखा, गंगा जी कहां चली गई। ऋषि को प्रणाम किया, बोले महाराज आपने देखा मां भगवती गंगा जी को जन्म ऋषि अपने उदरस्थ कर चुके थे। बोले गंगा देखो, गंगा तुम्हें उदरस्थ करने का एक कारण है,
कारण क्या? बोले जो इस संसार में आता है, जिसको गर्भवास करना पड़ता है, उस जीव को बहुत ही कष्ट होता है, और दूसरे के कष्ट को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको कष्ट का अनुभव हो। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, जाके पैर न फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जाके पैर ना फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जाके पैर, जिसके पैरों में विवाइयां पड़ी हो महाराज, उसी को दर्द का अनुभव होता है। जिसके पैर फटे हुए हों उसी को दर्द का अनुभव होता है कि पैर फटने पे दर्द कितना होता है। जिसके कभी पैर न फटे हों उसको उस दर्द का अनुभव कभी नहीं हो सकता है। माँ भगवती गंगा के लिए कहा, बोले देखो गंगा, तुम्हें गर्भस्थ करने का, तुम्हें उदरस्थ करने का केवल एक ही कारण है कि तुम भी जीव की उस कष्ट को तुम सहन कर सको। तुम्हें पता लगे कि जो जीव गर्भ में बैठा हुआ अनेकों प्रकार के कष्टों को भोगता है उसको कितने प्रकार के कष्ट होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी इस कष्ट को थोड़ा अनुभव करो और इसके बाद यह व्यवस्था रखो कि जो भी तुम्हारे पास आ जाए उसे यह कष्ट न भोगने दो। जन्म ऋषि जी ने कहीं पर लिखा है कि अपनी जान से उनको पवित्र किया है। भागीरथ की कहा, भगवान नारायण जब तीनों देवियां गंगा जी चुपचाप खड़े हुए देख रहे थे, वहां पर कुछ बोले नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा, तुम बड़े कठोर दिल हो, तुम बड़े कठोर दिल वाले हो, तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। जाओ, हम तुम्हें श्राप देती हैं कि तुम पत्थर बन जाओ। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, बोले हम तो जाएंगे, पत्थर बनेंगे, लेकिन तुम्हें भी हम कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, इसलिए तुम गंडकी नाम की नदी बनोगी। नदी में रहेगा वही पत्थर शालिग्राम के रूप में आज भी हम सभी भगवान और शालिग्राम जी की वही शालिग्राम पूजा के लिए उपयुक्त होते हैं, जो उन चट्टानों से टूट करके गंडकी नदी में गिर जाते हैं। मां भगवती तुलसी का सदा इनके साथ नित्य निवास होता है। बिना तुलसी के भगवान नारायण की, शालिग्राम जी की पूजा को अधूरा माना जाता है। तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। तुलसी में सुबह शाम धूप दीपक दिखाएं, जिससे मां भगवती लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, भगवान नारायण भी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि दीर्घ आयु सदा बनी रहती है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। मां भगवती दुर्गा की यह सुंदर कथा, मां भगवती, जो मां भगवती सभी जीवों को बुद्धि के रूप में प्राप्त है, उस मां भगवती के श्री चरणों में सभी मिलकर के वंदन करते हैं। कहा, जो भी मां भगवती की नवरात्र आते हैं, जिनमें से 2 नवरात्र चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र को विशेष माना गया है, इन तरह का कोई भी कष्ट हो, सभी कष्ट उसको प्राप्त होती है। विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, धन चाहिए, के लिए सभी को मां भगवती की सुंदर स्तुति, मां भगवती के चरणों का आश्रय सभी को ग्रहण करना चाहिए। बोले दुर्गे मैया भगवती के नाम का सुंदर सुबह और शाम नित्य धूप दीप अपने घर में अवश्य होना। सूत्र, हमने जिन कथाओं को, जिन चरित्रों को हमने विगत 8 दिवसों से सुना है, सूत्र रूप में उन सभी को अपने जीवन में हम धारण करें।
हम जपते रहें, नाम धन का खजाना बढ़ाते रहें। जीवन में परमात्मा का जो नाम है, वही नाम ही इस संसार सागर से मुक्त कराने वाला है। इसलिए इस संसार सागर से मुक्त होने के लिए इस संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। और जिसके पास यह नाव नहीं होगी महाराज, सो पुनः इसी संसार सागर में अगर हम जीवन चल रहा था, ऐसा ही अगर जीवन चल रहा है, तो फिर कथा सुनने का कोई फायदा। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। की कथा में हमने श्रवण किया था कि जो देवी भागवत की कथा या जो सत्संग है, यह हमारे लिए जीवन को सुधारने वाला है। एक भागवत हमारे लिए क्या है? ब्यूटी पार्लर के घर को जाएं, अपने समाज में जाएं, तो महाराज जीवन में परिवर्तन दिखना चाहिए हमारे सामने वाले को। और सामने वाला कहे कि महाराज कब से? तो हम कहें कि जिस दिन से हमने कथा सुनी उस दिन से। ये जीवन में परिवर्तन कब से आया? बोले जिस दिन से हमने कथा सुनी, बस उस दिन से हमने अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया, हमें अपना जीवन हमने बदल दिया। सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज की सभी जानते हैं, मस्त। हम श्रवण कर चुके हैं कि जो हमारी मातृशक्ति है, हमारी मातृशक्ति अपने समाज को, अपने परिवार को बदलने की पूरी शक्ति अपने अंदर समाहित करती है। इतनी उसके पास पावर है, इतनी उसके पास शक्ति है। आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को समझें। हमारे जो समाज के हमारे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, बुजुर्ग व्यक्ति कि आज से हम अपने जीवन में कुछ नया करेंगे, जीवन की जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को छोड़ करके सत्य के पथ पर चलेंगे, माँ की नित्य भक्ति करेंगे। माँ की भक्ति से कौन सी माँ? ये वाली माँ तो है ही है, लेकिन पूर्व की कथाओं में भी हम श्रवण कर चुके हैं कि जो घर की माँ है, घर की माँ के आंखों में भी हमारी वजह से आंसू नहीं निकलने चाहिए। हम यहाँ से संकल्प करके जाएं, घर के बड़े बुजुर्गों का हम सम्मान करें। यही देवी भागवत का हमने जो 7-9 दिन में जो कथाएं श्रवण की हैं, उनका यह सार है महाराज। हम अपने जीवन को उस शक्ति से परिपूर्ण समझें, वह शक्ति सदा हमारे साथ है। और यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो हम अपने जीवन में श्रवण करते हैं, समझते हैं, आवश्यकता समझते हैं जिसकी, वह हमें अवश्य ही प्राप्त होता है, सफल हो जाएगी। बोले दुर्गे मैया की। से लेकर के और नवमी तक का यह सुंदर यज्ञ करवाया है। वेदव्यास जी ने सुंदर देवी भागवत की कथा को श्रवण कराया है। और इस श्रवण के प्रभाव से श्री नारद जी महाराज का कहते हैं, पिता ते दुर्गतिम प्राप्तो निज कर्म विपर्ययात् स एवायं दिव्य रूप वपुर भूत्वा धुनैव हि। राजा जनमेजय, मैंने अभी अभी एक आश्चर्य देखा है। क्या आश्चर्य देखा महाराज? वह इस देवी भागवत के श्रवण के कारण वह अपने दिव्य धाम को प्रस्थान कर चुके हैं। देव देव स्तुतः सम्यग अप्सरो भी समन्ततः विवान वरमारुह्य मणिद्वीपम गतो भवत्। देवी देवताओं उनकी सुंदर स्तुति कर रहे हैं और वह सुंदर विमान पर बैठ करके मां भगवती के सुंदर मणि द्वीप की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तुम्हारे पिता मुक्त हो चुके हैं। राजा जनमेजय ने वेदव्यास जी के श्री चरणों में वंदन किया है। वेदव्यास जी ने कथा को विराम दिया, कहा मेरा कार्य पूरा हो गया है। मां भगवती की दिव्य जो कृपा है वह तुम्हें प्राप्त हो गई है। तुम्हारे पिता दिव्य धाम को प्रस्थान कर चुके हैं और अब मैं भी अपने तपस्या करने के लिए जाता हूं।
श्री वेदव्यास जी मुक्त हो जाओगे। बोले कहा यह जो देवी भागवत महापुराण एवं आहम नान्यदस्ति सनातनम, संसार में कुछ भी नहीं। और उसी आधे श्लोकों को गुरु से सुंदर 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 318 अध्यायों में विभाजित कर अपना पुराण, जैसे पुराणों में श्री देवी भागवत, देवताओं में भगवान नारायण, इसी प्रकार सभी पुराणों में यह देवी भागवत सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। सूत जी ने भी सौनकादि नतमथ मुनि संधम वर्धयित्वा शिशांबा की, मां भगवती का यह सुंदर चरित्र विगत 8 दिवसों से हम श्रवण कर रहे हैं। आज यह हमारा सुंदर विराम दिवस। मां भगवती की परम कृपा से भगवान श्री जाख देवता के सर, जैसा कि यहाँ पर सभी ने बताया कि यज्ञ प्रारंभ होने से 2-3 दिन पहले तक क्या व्यवस्था थी महाराज, सभी लोग बड़े चिंता में थे कि किस प्रकार से यह यज्ञ तो होना है, इतने हजारों लोग यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन किस प्रकार से व्यवस्था होगी। सो जब बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, किस प्रकार से यह यज्ञ होगा। मां भगवती के चरणों में सभी ने प्रार्थना की, इष्ट देवता के चरणों में सभी ने वंदना की, और जब अपना सर्वस्व उस इष्ट के चरणों में समर्पण किया तो आज प्रत्यक्ष फल हम सभी के सामने है कि आज 9 दिन बीत गए हैं महाराज, और निर्विघ्नतया कोई भी विघ्न बीच में नहीं आया। ऐसी मां भगवती की परम कृपा हम सभी को प्राप्त हुई है। मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि जिस भाव, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के साथ सभी भक्तों ने इस कथा को श्रवण किया है, इस यज्ञ में अपने तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, कई लोगों ने अपनी केवल भेंट दी होगी, कई लोग यहाँ पर आए होंगे, कई लोग नहीं आ पाए जो अपने कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन वह अपने मन से कायिक, वाचिक, मानसिक जो भी पाप हमसे हुए हों, उन समस्त पापों को आप क्षमा करना। पाठ करते हुए, कथा सुनाते हुए, कथा सुनते हुए, पूजा करते हुए, मंत्रों में, तंत्र में, विधि में, भाव में, श्रद्धा में, जहां भी किसी की भी कोई कमी हो, उस कमी को मां भगवती पूर्ण करे और सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। 2 मंत्र मां भगवती के सुंदर देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र के सभी लोग गुनगुनाएं। मां भगवती के चरणों में अपनी वाक्य पुष्पांजलि सभी लोग मिलकर के समर्पित करें। बोले दुर्गे मैया की। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रा से तदपि च न जाने विलपनम्, परम जाने स्याकांक्षा भव विभव वांछापि च न मे, न विज्ञानापेक्षा भवानीति जपता, देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। बोले दुर्गे मैया की, जाख महाराज की, समस्त इष्ट देवी देवताओं की, समस्त इष्ट देवी देवताओं के चरणों में मैं अपनी वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करता हूं।
माँ भगवती की परम कृपा, परम अनुकंपा से गुरुजनों के चरणों में वंदन करता हूँ। बोलना सीखा, जिनकी कृपा से चलना सीखा, समस्त संत जनों के चरणों में, विद्वत चरणों में, जो कथानुरागी समस्त विद्वत जन हैं, सभी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ, गुरु चरणों में वंदन करता हूँ। पूर्व की कथा में भी मैं निवेदित कर चुका हूँ कि मुझे कथा कहनी आती नहीं। यह सब संतों के भाव जो ग्रंथ में देखा, वह सब आपके सामने समर्पित किया। इसमें अपना हमारा कुछ भी नहीं। भगवन्तौ पुनः पुनः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त गुरु चरणों में वंदन करता हूँ। समस्त ऋषियों की जो गुरु परंपरा है हमारी, समस्त मैं अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूँ। हमारे पृथ्वी के साक्षात देवता जो अपने मंत्रों के द्वारा कष्टों का निवारण करते हैं, ऐसे समस्त ब्राह्मण देवताओं के मैं श्री चरणों में वंदन करता हूं। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से यह कथा कहने की मुझे शक्ति प्राप्त हुई। आप सभी का आशीर्वाद सदा मुझे प्राप्त होता रहे, ऐसी मैं आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं। हमारा श्रोता समुदाय जिन्होंने बड़े भाव के साथ इस कथा को श्रवण किया, कथा श्रवण का विषय और भाव का विषय है, तो आपने बड़े भाव के साथ कथा को श्रवण किया है। सभी श्रोता समुदाय के लिए मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि अपने समस्त गृह कार्यों को त्याग करके, अपने समस्त घर के सुखों को त्याग कर आप यहाँ पर कथा को सुनने के लिए आए। जिस भाव, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के साथ भी सभी ने इस कथा को श्रवण किया हो, सभी की मां भगवती मनोकामनाएं पूरी करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सामने से कार्य को करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पर्दे के पीछे बैठ करके कार्य करते हैं। पर्दे के पीछे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, वह अगर कार्य न करे तो सामने वाला कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन हम देखते हैं केवल सामने वाले को, पीछे वाला अनदेखा रह जाता है। तो इस यज्ञ को, यह जो विशाल यज्ञ यहाँ पर हुआ है, इस यज्ञ में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जिन भक्तों ने भी अपनी सेवा प्रदान की है, सभी के लिए इस व्यास गद्दी से मंगल कामनाएं करता हूं। सदा सत्कार्य अपने जीवन में करते रहें, मां भगवती की कृपा सभी को प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं। मेरी इस टूटी फूटी आवाज को आप तक पहुंचाया हमारे साउंड वाले, बैठने की व्यवस्था, यह जो सब है, बिजली की व्यवस्था है, टेंट, साउंड, जो भी व्यवस्था आप लोगों के द्वारा यहाँ पर की गई है, मां भगवती से प्रार्थना करते हैं दिन दुगनी रात चौगनी आपके कार्य में वृद्धि हो। ढोल सागर के द्वारा मां भगवती को नित्य प्रसन्न करने वाले दास समुदाय के सभी लोग, सभी से के लिए मां भगवती से प्रार्थना करते हैं, आप सदा अपने वाद्य यंत्रों के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा मां भगवती को सदा इसी प्रकार से प्रसन्न करते रहें, ऐसी कामना करते हैं। प्रथम दिवस से लेकर के आज 9वां दिन आपके सामने अपनी टूटी फूटी वाणी के द्वारा मां भगवती के गुणगान को करने की यह छोटी सी कोशिश की है, क्योंकि यह देवी भागवत जैसा देवी स्वरूप, साक्षात जो स्वरूप है, उसको कहने के लिए अपने बस का, हमारे बस का इस ग्रंथ को कहना नहीं, लेकिन केवल भगवत चर्चा इसको स्वरूप है, वो इसको कह सकते हैं। और राजा जन्मेजय के जैसे जो विरक्त श्रोता हैं, वो इसको सुनने के अधिकारी। सो हम तो मन में अनेकों प्रकार के संकल्प विकल्पों से भरे हुए हैं, इस कथा को न हम सुन सकते हैं न सुना सकते हैं। तो 3 घंटे तक जो भी हमें समय मिला, उस समय में मां भगवती की जो है दिव्य चर्चा हम सभी ने श्रवण की। इस कथा को कहते हुए
मेरी वाणी से जो भी कुछ गलत निकला हो उसको आप बालक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। और अगर इन 9 दिनों में कुछ भी एक बात भी ऐसी लगी हो कि यह सही कहा है तो उसको अपने साथ अवश्य लेकर के जाएं, जिससे माँ भगवती हम सभी के जीवन को आनंदमय बनाएगी, अपनी कृपा हमारे ऊपर नित्य बनाएगी। अर्पित करके जाएंगे और यहाँ से हमारा जीवन एक नए विचार के साथ, नए उत्साह के साथ हम यहाँ से बाहर जाएं। हम अपने बालकों को सुंदर शिक्षा प्रदान करें, सुंदर सद्विचार उनके अंदर प्रदान करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। माँ भगवती के श्री चरणों में वंदन। प्रथम मैं अपने भूदेवताओं से, जो हमारे इस यज्ञ के आचार्य हैं, देखो जो भी कार्य किया जाता है, देखो हमने ये मकान बनाते हैं कोई भी, तो मकान को बनाने के लिए सबसे पहले नींव की आवश्यकता होती है। ये हमने टेंट लगाया है तो इसके लिए स्तंभों की आवश्यकता होती है। स्तंभ, नींव, जो बिंब हैं, अगर वह मजबूत हैं तो लेंटर चाहे मर्जी जैसा डाल दो चल जाएगा। लेकिन अगर स्तंभ मजबूत नहीं है तो और लेंटर बढ़िया से बढ़िया डाल दो महाराज, बात नहीं बनने वाली है। स्तंभ बढ़िया हो, लेंटर कच्चा भी होगा तो वो अपने शक्ति से उस लेंटर को रोक देते हैं। ऐसे ही इस यज्ञ को जो हम करते हैं तो उस यज्ञ को करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है जो हमारे समर्पित वैदिक ब्राह्मण हैं, वह उस यज्ञ के स्तंभ होते हैं। ऐसे ही हमारे समस्त गुरुजन वृंद, जिन्होंने कि इस यज्ञ को सुंदर पूर्णाहुति की ओर लेकर के गए हैं, आप सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है और यह यज्ञ अपने विराम की ओर है। मैं चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। बोले दुर्गे मैया की। यज्ञ के आचार्य गुरुदेव, वैसे तो नाम क्या लें, आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सभी धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। आज श्रेयस कामो न गृह्णीय ज्येष्ठा पुत्र कलत्र, ऐसा कहा गया है। धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। हमारे श्री डिमरी जी, कालिका प्रसाद जी, सभी को मैं श्री वंदन, सभी के श्री चरणों में वंदन करता हूं। 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। सभी मिलकर के बोले, मांगा है मैंने माता से वरदान एक ही, मांगा है मैंने माता से वरदान एक ही, मांगा है मैंने माता से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे। मांगा है ही, मांगा है मैंने माता से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिस पर माँ का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर है माँ का हाथ वो तो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसको भरोसा माता पे डूबा कभी नहीं, जिसको भरोसा माता पे डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा। अपने ब्राह्मण देवताओं के लिए, अपने जो मेरी
समस्त मंडली है, अपने समस्त मंडली के लिए मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि हम इसी प्रकार से हम आपकी सदा गुणगान करते रहें, आपका इसी प्रकार से बोलते रहें। इसी प्रकार आपके स्व की कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। 2 पंक्तियां लिखी हैं बहुत सुंदर। कहा सितारों की जगमग को महफूज रखना, सितारों की जगमग को महफूज रखना, अभी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बोले दुर्गे मैया की। गुरु कृपा व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय व्यास जी महाराज जी, हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय विद्वत आचार्यगण, ग्राम सभा कौशलपुर के बुजुर्गजन, ग्राम सभा कौशलपुर की सम्मानित धियानिया, इस ग्राम सभा में उपस्थित मेरे अनुज, मेरे अग्रज, आज पर इस महायज्ञ में जो आहुतियाँ, जो श्रद्धा रूपी भेंट हमारे ग्रामवासियों द्वारा, हमारी धियानियों के द्वारा, हमारे आगंतुक सज्जनों के द्वारा प्रदान की गई, एक सूक्ष्म रूप में आपके समक्ष अवलोकनाथ उसका नारायणी नमोस्तुते सर्वो
प्रकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणम्। कि पूर्णाहुति के बाद भोजन के उपरांत यज्ञ मंडप में मिलने का कष्ट करेंगे, वहां पर जरूर मिल करके जाएंगे। और जो बाहर से हमारे महिलाएं आई हैं, जो अन्य ग्रामों से आई हैं, उनसे भी निवेदन कि भोजन और प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। बिना भगवान का प्रसाद ग्रहण किए कोई न जाए। जो बाहर से आए हुए सज्जन हैं, जो महिला शक्ति है, उनसे भी निवेदन कि भोजन और प्रसाद अवश्य ग्रहण करके जाएंगे। धन्यवाद। कृपया समय को देखते हुए सभी लोग ऊपर पूर्ण अवधि में चले। व्यास जी महाराज उतना समय अधिक लगेगा, इसलिए कृपया पंक्तिबद्ध चले और सभी लोग ऊपर पूर्ण अवधि में चले। हम चले आओ। हाँ हाँ अभी का मौका लेते हैं। कोई लोग पूर्ण अवधि के समय पर अपने बच्चों को पकड़ के रखें ऐसा। हाँ, और पूर्ण अवधि के समय कृपया अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने सामान का ध्यान। बाल्टी खोल दो बस। अच्छा बाल्टी खोलना है। बस बाल्टी खोल दो। लेना चाहिए बोल रहा हूँ। सुता कीजिए ना।
सभी जिसके पास अगर ये सिल्वर टायर हो तो आप यहाँ पे रख दें। जो आगे आपके पास आएगा, आपके पास एक बर्तन रहेगा, फिर उसके बाद हम हवन कुंड में डाल दिया जाएगा। All the